भारतीय रेलवे में एट प्रेजेंट लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार रेलवे स्टेशन की बात होती है, जिसमें जंक्शन भी है, थ्रू स्टेशन भी है, टर्मिनस भी हैं। ये 3 बेसिकली स्टेशन माने जाते हैं और शायद आपको भी यही पता होगा, शायद एक आध कोई और भी पता हो। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में टोटल 7 टाइप के स्टेशन बताने वाला हूँ जो भारतीय रेलवे में एक्चुअल में है और एवरीडे आज भी वो एवरीडे उस तरह के स्टेशंस का यूज़ होता है, वहाँ पे पब्लिक यूज़ करती है, वहाँ पे रेलवे अपना सर्विस देता है। 7 टाइप के स्टेशन, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, जब पढ़ने में आया तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और डेफिनेटली मैं विद एग्जाम्पल लेके बताऊँगा वो कौन कौन से स्टेशन है, कैसे यूज़ है, क्या होता है। इंडिया में 8,500 स्टेशनों का बाइफर्केशन सेगमेंटेशन जो बोलते हैं वो लगभग 7 टाइप के रेलवे स्टेशनों में होता है। 2-3 तो आपको मालूम है, जो टर्मिनस और ये सब शॉर्ट में बता दूंगा, बाकी जो बचे 3-4 है वो आपको बढ़िया अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहला तो टर्मिनस स्टेशन है। टर्मिनस स्टेशन मतलब ऐसा स्टेशन जहाँ पे कोई भी गाड़ी जाके एंड हो जाती है और वहीं से शुरुआत होती है। इंडिया में सबसे बड़ा टर्मिनस स्टेशन अगर मान ले तो हावड़ा है, उसके बाद CST है, LTT है, MP में अभी तक फिलहाल रीवा है, उसके बाद बहुत सारे स्टेशन हैं जो LTT है, मतलब टर्मिनस है, वहीं पे गाड़ी बनती है और वहीं से शुरू होती है, तो बड़ा सिंपल है जानने में। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो जंक्शन हो जाता है। जंक्शन वो स्टेशन कहलाते हैं जहाँ से मिनिमम 2 या फिर 2 से ज़्यादा लाइनें चलती हैं। सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा कहलाता है इंडिया का। उसके बाद MP में सबसे बड़ा जंक्शन हो जाता है कटनी। कटनी में सिंगरौली, बिलासपुर, जबलपुर, दिल्ली के लिए और यूपी के लिए 5 जगह के लिए लाइन निकलती है। तो ये हो गए जंक्शन, इजी टू अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं थ्रू स्टेशन। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, शहडोल से, वो वहाँ पे ना ही कोई जंक्शन है, ना ही कोई गाड़ी वहाँ पे पर्टिकुलरली आके बनती है, खत्म हो जाती है। शुरुआत होती है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से बने और वहीं पे खत्म हो। थ्रू स्टेशन है, मतलब वहाँ पे दूर से गाड़ियाँ आती हैं, स्टॉप लेती हैं और आगे चली जाती हैं। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला स्टेशन होते हैं थ्रू स्टेशन। टर्मिनस हो गया, जंक्शन हो गया, थ्रू स्टेशन हो गया। अब आ जाते हैं जो शायद आपने नहीं सुना होगा या सुना भी होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा, सब अर्बन स्टेशन। सब अर्बन स्टेशन वो होते हैं जो पर्टिकुलर एक शहर में, कोई बड़ा शहर होता है उसके अंदर ही बहुत सारे स्टेशन होते हैं, उनको सर्विस देता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सारे स्टेशन हैं जहाँ पे सबअर्बन ट्रेन चलती हैं। और छोटे मोटे नहीं, 4-4, 500 किलोमीटर के, 450-500 किलोमीटर मुंबई के पास है सबअर्बन रूट्स। लगभग 1000 किलोमीटर का बोलते हैं चेन्नई, कोलकाता के पास है। लखनऊ और कानपुर वगैरह को भी सबअर्बन माना गया है। दिल्ली NCR पूरा हो जाता है, वहाँ पे रिंग रोड भी चलती है, रिंग ट्रैवल भी चलती है ट्रेन। वो सब सारे सबअर्बन में आ जाते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सिटी में सर्विस देने के लिए ट्रेनें चलती हैं, वो सबअर्बन स्टेशन कहलाते हैं। ये तो हो गए 4। अब 5वां आया फ्रीट स्टेशन। फ्रीट स्टेशन सीधा सीधा हिंदी में समझ लें माल भाड़े का स्टेशन। आप डेफिनेटली अगर आप स्टेशन में गए हो या फिर रेलवे क्रॉसिंग के आसपास हो, वहाँ से ज़रूर देखे होंगे कि ट्रेन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जाती हैं, जैसे कंटेनर जाता है, कंटेनर में सामान जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों से गाड़ियाँ डायरेक्ट कंटेनर में भर के जाती हैं और वो कहाँ जाती हैं, किसी बंदरगाह पे जाती हैं, क्योंकि भारी सामान है। बंदरगाह से ही उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बंदरगाह के आसपास, पोर्ट के आसपास जो भी स्टेशन कहलाते हैं वो फ्रीट स्टेशन कहलाते हैं। वहाँ पे जाके गाड़ियाँ अनलोड होती हैं, फिर जो अनलोडिंग का सामान होता है वो शिप में लोड होके बाहर जाता है, बाहर से जो आता है वो अनलोड होता है शिप से, फिर ट्रेनों में चढ़ के इधर तक आता है। तेल हो गया, कंटेनर्स हो गए, भारी भारी सामान, कार और ये सारी चीज़ें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं वो फ्रीट स्टेशन के थ्रू होती हैं। 6वां हो गया ट्रांजिट स्टेशन। ट्रांजिट स्टेशन ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पे ट्रेन, बस, ऑटो, ये सारी चीज़ें सुविधाएँ मिल जाती हैं, या फिर अभी और मेट्रो वगैरह आने लगी हैं। ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं, वो ट्रांजिट स्टेशन कहलाता है। अभी इंडिया में आपको बताऊं, अहमदाबाद स्टेशन, कालूपुर जो बोलते हैं, और सूरत स्टेशन में ट्रांजिट स्टेशन का एक अपग्रेडेड वर्जन बन रहा है, उसको कॉन्कोर बोलते हैं। सूरत स्टेशन में ऐसे ही मेट्रो आके मिलेगी, बस आके मिलेगी। ट्रेन से उतरे, बस से चले गए, आपको ट्रैफिक में नहीं जाना। ट्रेन से उतरे, लोकल ट्रेन से चले गए, ट्रेन से उतरे, मेट्रो से चले गए। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का ये सारा सिस्टम होने वाला है। मैं आपको दिल्ली के मेट्रो का भी एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी मेट्रो स्टेशन जो है वो रेलवे से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद मुंबई का अंधेरी स्टेशन भी है। अंधेरी स्टेशन में आप उतरेंगे, नीचे और ऊपर आपको मेट्रो से जाने की सुविधा है। तो ये ट्रांजिट स्टेशन कहलाते हैं, जहाँ पे ट्रेन से उतर के आप किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए उतरते हैं उस पर्टिकुलर स्टेशन में, वो ट्रांजिट स्टेशन कहलाता है। ये हो गए 6 प्रकार। और 7वां जो है वो है मेंटेनेंस स्टेशन। इंडियन रेलवे का मेंटेनेंस स्टेशन वो स्टेशन कहलाता है जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, उनका मेंटेनेंस होता है, जो भी रखरखाव होता है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं वो सुधारी जाती हैं, फिर उनको टेस्टिंग भी होती है। ये सारा कुछ मेंटेनेंस स्टेशन के अंडर होता है। यूपी साइड ऐसे स्टेशन बहुत बनाए जाते हैं जहाँ पे गाड़ियों को टेस्टिंग भी किया जाता है बनाने के बाद, वो सारे मेंटेनेंस स्टेशन कहलाते हैं। तो ये थे टोटल 7 प्रकार के स्टेशन जो कि इंडिया में एवरीडे चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे, इनके बिना काम नहीं होना है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको इस चैनल के कंटेंट। एंड फेसबुक में देख रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिए पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।